फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर से भी हार्ट अटैक आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आसन जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिले। पर उससे पहले फ्रेंड्स, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। जब धमनियों में खून का दबाव बढ़ता है तब हार्ट को सामान्य क्रम से अधिक काम करना पड़ता है और इस अत्यधिक प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि किडनी और थायराइड की पहले से बीमारी होना, डायबिटीज़ होना, मोटापा, अल्कोहल का अधिक सेवन, अव्यवस्थित जीवन शैली और ये आनुवंशिक भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण देखें तो सिर दर्द होना, सिर घूमना, सीने में तेज़ दर्द होना, धुंधला दिखना, चक्कर आना, नाक से खून निकलना, बेचैनी वगैरह हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भोजन में नमक की मात्रा कम करके, व्यायाम करके और स्ट्रेस मुक्त जीवन जी के कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आसन जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिले। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोनों पैरों को सीधे लंबे करके दरी पर बैठे और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और रेचक करते करते आगे की ओर झुके और हाथों की उंगलियों से पैरों के अंगूठे को पकड़ें। अब धीरे धीरे हाथों की कोहनी को नीचे जमीन पर लगाएं और माथे को घुटनों पर लगाएं। हो सके उतना टिकने के बाद पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आएं। पेट पर लेट जाए। अब दोनों पैर पीछे सीधे रखें और ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को गर्दन के पीछे एक दूसरे में पिरोएं। इस स्थिति में आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक करें। पेट पर लेट जाओ। अब दोनों हाथों को छाती के पास रखें। पूरक करते करते मस्तक, गर्दन, कंधे, छाती और कमर को भूमि पर से उठाएं, पर ध्यान रखें कि थाइज ऊपर उठनी नहीं चाहिए। कुंभक में दृष्टि को आकाश की तरफ रखें। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आएं। पीठ पर लेट जाए। अब दाएं पैर को मोड़कर उसका घुटना छाती के पास लाए और रेचक करते करते दोनों भुजा से दाएं घुटने को लपेटें और हाथों से विरुद्ध भुजा पकड़िए। बाह्य कुंभक करते करते पैरों को छाती तथा पेट पर दबाएं और मस्तक उठा के ठुड्डी को घुटने पर लगाएं। अब पूरक करते करते मस्तक नीचे लगाएं, हाथों की पकड़ ढीली करें और धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएं। अब ऐसे ही पैरों की स्थिति उल्टा के करें। दरी पर पैर लंबे करके बैठे। अब धीरे धीरे पूरक करते करते दोनों पैरों को घुटनों में से अंदर की तरफ मोड़ते हुए और पंजों को आमने सामने रखते हुए गुप्तांग के पास लाए और दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखें। अब रेचक करते करते हाथों की कोहनी को सीधा करें, जिससे आपके कंधे थोड़े ऊपर होंगे। हो सके उतना टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आएं। पीठ पर लेट जाए।
पैरों की एड़ी को जंघा के मूल के पास लाए। अब पूरक करके आंतरकुंभक करें। दोनों हाथों के अंगूठे को एक दूसरे के सामने अंदर की तरफ रहे और उंगलियां बाहर की तरफ रहे। उस तरीके से कमर को आधार दीजिए और कमर को भूमि पर से उठाए। अब दोनों हाथों की कोहनियों को भूमि पर टिका के रखें। एड़ियों को कोहनी के नजीक ले जाने की कोशिश करें, पर मस्तक, कंधे, कोहनी और पैर का पंजा भूमि पर लगा हुआ रहना चाहिए। हो सके उतना टिकने के बाद रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। दरी पर पैर लंबे करके बैठे। अब बाएं पैर को इस तरह मोड़कर रखें कि बाएं एड़ी दाएं नितंब को लगे और दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर पर लगाएं। ध्यान रखें कि दोनों घुटने सीधी रेखा में रहे। अब रेचक करते करते बाएं हाथ को मस्तक के ऊपर से और दाएं हाथ को पीठ के पीछे से बाएं कंधे तक ले जाएं। अब बाह्य कुंभक में दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लगाएं। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। अब पैरों और हाथों की स्थिति उल्टा के करें।